बात नहीं है, आप लोग क्वेश्चंस बोलते जाइए और मैं एक एक करके डिस्कस करता जाऊंगा। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए कि मेरे पढ़ाने का तरीका ये होगा। अभी तो सिलेबस आपको होमवर्क कम मिल रहा है। जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो आपको जो लेक्चर के एंड में कुछ क्वेश्चंस दूंगा और नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में हम वही डाउट ही डिस्कस करते हैं पहले, जो पुराने क्वेश्चंस होते हैं। तब ऐसे ही चलता है सालों साल, है ना। तो देखो क्या है कि क्वेश्चंस में हम लोगों ने पहला जो क्वेश्चन था वो क्या था, पढ़ो जरा। सर y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 2x माइनस 6। 3x की पावर 4 प्लस 2x माइनस 6। तो ये तो कर लिया होगा, यस सर, ये हो गया ये हो गया। लेकिन फिर से तभी मैं करके दिखाऊंगा। 4 आगे आएगा तो 12 हो जाएगा, 12x³ और x की पावर 1 होता है तो +2, ये सबका आ रहा होगा। यस सर। यस तो दूसरा क्वेश्चन क्या था? सर y इज इक्वल्स टू हाँ, 1/√x प्लस 2। 1/√x+2। ये बहुत सारे बच्चों का गलत है। अगर इसमें देखो, इसको पहले तो ऊपर ले जाओ, तो ऊपर ले जाएंगे तो x+2 की पावर -1/2 लिखा हुआ है। अगर इसमें x+2 ना होता, सिर्फ x होता, क्योंकि हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा है ना, x की पावर n का पढ़ा है ना। सिर्फ x में कुछ जुड़ा या घटा हो तो उसका फॉर्मूला हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पर x ही नहीं है, x कुछ और है ना, x+2 है। तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने नहीं पढ़ा है अभी, तरीका। लेकिन तरीका हमने पढ़ा हुआ है। ये एग्जैक्टली तो कॉपी नहीं कर पाएंगे, लेकिन तरीका हम कुछ सोच सकते हैं। क्या सोच सकते हैं कि मान लो कि जो x+2 है ये x ही होता, मान लो तो क्या होता? तो भाई क्या होता, अगर ये x ही होता तो पावर आगे लिखा जाता, फिर उस x को लिखा जाता, फिर ऐसा कर दिया जाता। यस सर। तो ये ऐसा किसी ने लिखा है आंसर? सर मैंने लिखा। सबने लिखा है। अब इसमें एक स्टेप और होगा। फिलहाल इसमें अगर आपने ऐसा किया है तो सही हो गया है, तो बाई चांस सही हुआ है, क्योंकि अभी रुकना नहीं है। इसमें गुणा करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है पूरे एक्सप्रेशन में। किससे? जिसको आपने x माना था वो x तो था नहीं, यस सर। तो उसको फिर से डिफरेंशिएट करो। तो अंदर जो लिखा है x का डिफरेंशिएशन 1 होगा ना, यस और सर। 2 का 0 होगा। तो इंटू 1 भी करना था, लेकिन इंटू 1 करने से तुम लोगों को नुकसान तो हुआ नहीं, इसलिए तुम लोगों का अननोइंगली सही हो गया। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस में ये चीजें और क्लियर होगी। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3, y इज बोलो। इक्वल्स टू sin x का होल स्क्वायर। y इज इक्वल टू साइन x का होल स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन राज तुमने क्या लिखा है? राज क्या लिखा है तुमने? सर 2 sin x। और तुमने प्रांजल सजल तुमने क्या लिखा है? 2 cos x। 2 cos x। और इसने क्या लिखा है आकांक्षा? तो जो भी लिखा होगा, मैं फिर से देखो गलत लिखा हुआ है कुछ। अच्छा, फिर से तुम लोगों ने वो फॉर्मूला लगाया। अगर हमारा y बराबर x की पावर n होता, तब तो हम dy/dx क्या लगा देते, बताओ? nx n-1, यही तो लगाते। अरे बोलो। लेकिन ये x तो है नहीं, ये x तो है नहीं। तो मान लो x है, मान लिया गलती से कि मान लिया x है, तो अगर इसको जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसको मैं x मानता तो हमारा dy/dx आता। अगर x होता तो, अगर मैं इसको x मान रहा हूं तो 2 और x, मतलब जो इसी को तो x माना हुआ था, 2 - 1, तो मैंने 1 ऊपर नहीं लिख रहा हूं। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई। अब जिसको तुमने x माना हुआ है, जिसको x माना हुआ है वो x तो है नहीं, वो कुछ और है। तो वो कुछ और क्या है? साइन x है ना। उस साइन x को फिर से डिफरेंशिएट करो। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? मैंने उस दिन लिखवाया था cos x। वो इसको गुणा कर दो, बस तुम्हारा आंसर आ गया। तो दिस इज द राइट आंसर। नहीं समझे बात मेरी? जो भी लिखा हो उसको पहले x मान लो, यस सर। और x मानते हुए उसको कर दो 2,
और x की पावर 2 माइनस 1। लेकिन बात खत्म मत करो अभी, क्योंकि x नहीं था, तुमने x माना हुआ है। तो क्या काम करना होगा, ये काम करना होगा कि जो x के अलावा चीजें लिखी हुई थी इसके अंदर, इसको फिर से डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दो बस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? y is equals to 1 by x square plus 2. y is equal to 1 by x square plus 2. प्लस 2। Yes sir. ये था। अगर नीचे प्लस 2 ना होता, जैसे इसको ऐसे लिखा होगा तुम लोगों ने पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल की पावर माइनस -1 लिखा, ये तो लिखा होगा। Yes sir. Yes. तो अब ये अगर x होता तो रूल लग जाता भाई। अगर ये x होता तो क्या होता, पावर आगे और जो भी लिखा हो इसको x अगर मैं मान लूं तो -2। अभी बात खत्म नहीं हुई, अब क्या काम करना है, ये x तो था नहीं, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, अलग से कहीं डिफरेंशिएट करो। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, और 2 का कितना होगा 0, तो प्लस 0 नहीं लिख रहा हूं मैं, ये आंसर आ गया। तो -2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आंसर आएगा। क्या बात समझ पा रहे हो मेरी बात? Yes sir. Yes sir. राज, आकांक्षा, ये बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं भाई? अगर सिर्फ ये x होता, x अगर ये 2 ना होता, x की पावर -2 आ जाता। अरे तब तो x की पावर -2 आ जाता ना। Yes sir. तो इसको x मान लो, इसको चेन रूल कहते हैं। इसको थोड़ा अगर लंबे तरीके से करोगे तो कैसे, देखो मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, तो मैं इसका जो मेथड, जिस मेथड को लिखने पर तुम्हें आंसर मतलब मार्क्स मिलेंगे स्कूल में, वो मेथड क्या होगा, वो ये तो मैं शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ कि ऐसा मान लो और ऐसे कर लो। नहीं समझे बात? लेकिन अगर ये क्वेश्चन तुम्हारा आ जाए स्कूल एग्जाम के यूनिट टेस्ट में तो कैसे करेंगे, उसका भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये जैसे है y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना? एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को मैं मान लेता हूं t, कुछ और मान लिया, कुछ भी p t, कुछ भी जो मर्जी लिख ले, बात समझे कि नहीं? या t को मैंने नीचे को मैंने ऐसे लिख लिया, ये लिख दिया, तो y तो 1 बाई टी हो गया ना अब। Yes. और t क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो हमारे पास एक तो y इज इक्वल टू 1 बाई टी हो गया, y इज इक्वल टू 1 बाई टी, और t क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। दो चीजें हो गई कि नहीं? Yes sir. अब एक काम करो, dt बाई डी एक्स क्या होगा, dt बाई डी एक्स, अगर t को, अब t मतलब y भी होता कुछ भी होता, उसको अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो एक्स स्क्वायर का रूल मैंने सिखाया हुआ है, 2x प्लस 0 होगा कि नहीं? ये चीज सही समझे कि नहीं, ये वाला? Yes sir. Yes sir. Yes. और ये अगर मैं y को dy बाई dt करूं, dy बाई dt करूं, तो t की पावर -1 ही तो लिखा है, Yes. तो पावर आगे और पावर में -2, ये हो जाएगा। तो हमारे पास dt बाई डी एक्स कितना है ये पता है, और dy बाई dt कितना है ये पता है। अगर इन दोनों को मैं गुणा करूं तो क्या मिलेगा, अगर मैं dy बाई dt को गुणा कर दूं dt बाई dx से, तो कट के क्या हो जाएगा, ये Y by D. यही तो निकालना था। Yes. तो अब इसको अगर गुणा कर दिया जाए तो dy बाई dt क्या है, -1 बाई टी स्क्वायर, टी की पावर -2 इंटू dt बाई dx कितना है, 2x। अब t को वापस कर दो, जो लिया था t को हमने क्या लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ वापस कर दो, तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू 2x, यही तो हम लोगों ने निकाला है, देखो। Yes sir. नहीं समझे बात? आ गया. तो इसको चेन रूल कहते हैं। कौन सा? चेन रूल, इसको चेन रूल कहते हैं। कैसे? y को x तक जाने के लिए हमने चेन बनाया, y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया,
फिर t को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, एक चेन बन गई। y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर t को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो एक चेन बन गई, और चेन निकल करके ये बीच में अपना काम भी कर गया और हमारे लिए आसानी हो गई। ये चेन रूल से करते हैं, ये तो प्रॉपर प्रोसीजर हुआ। लेकिन हम लोगों को जब फिजिक्स में यूज करेंगे तो प्रॉपर प्रोसीजर की जरूरत नहीं होगी। भाई ये मैथ्स का कोई स्कूल एग्जाम थोड़े है कि हम जब फिजिक्स को मैथ्स अपने फिजिक्स में मैथ्स को यूज करेंगे तो वहां पे तो हमें शॉर्ट तरीका कोई चाहिए, क्योंकि वो वहां मैथ्स नहीं चेक हो रही तुम्हारी, वहां तुम्हारा फिजिक्स चेक हो रहा है। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दोनों मेथड से अलग अलग, तो और भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। बोलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। y is equals to sin square x plus cos square x. y इज इक्वल टू, कौन सा क्वेश्चन नंबर क्या था ये? The fifth. फिफ्थ। y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस, तो dy बाई dx कितना आंसर आया तुम लोगों का? तो 0। राज का 0 आ गया, तुम्हारा प्रांजल? The cos square minus sin square x. अच्छा, आकांक्षा तुम्हारा क्या आंसर आया है? सर 0। 0 इज द करेक्ट आंसर। The ये idea. 1 लिखा है ना बेटा, ये 1 लिखा है ना ये? Yes. अरे साइन स्क्वायर एक्स, तो इसका आंसर ही नहीं आया था, हमारा आंसर ही नहीं आया था। नहीं अब आंसर आ गया, देखो ये 1 लिखा है कि नहीं ये? Yes sir. ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना। Yes yes. हो तो गया। भाई मैं श्योर नहीं था कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करनी है कि नहीं। हाँ नहीं, बिल्कुल करनी है आइडेंटिटी, तो इसका मतलब यूनिवर्सली उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? तो y is equals to 1 by x square. क्या सर एक सेकंड तो y is equals to 1 by x7 plus x की पावर 7. तो ये तो कर लिया होगा सबने, ये तो सीधा था, x की पावर -7 प्लस 2 टर्म्स हैं, दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो dy बाई dx हो जाएगा -7x की पावर -8 प्लस 7x की पावर 6। बोलो, Yes sir. तो dy बाई dx आ गया -7 बाई x की पावर 8 प्लस 7x की पावर 6, ये आ गया। आगे और क्या क्वेश्चन था? y is equals to ax square y इज इक्वल टू ax स्क्वायर plus bx plus c. प्लस सी, इसका सबने निकाल लिया होगा, कितना आया है बताओ? 2ax plus b. बहुत बढ़िया, सबका आया है। राज और आकांक्षा? सर 8वां क्या था राज? तुम बोलो राज। इक्वल टू x क्यूब माइनस 2x प्लस 3 y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 3। माइनस 2x प्लस 3, बहुत आसान। सर x इक्वल्स टू 2। अच्छा, x इक्वल टू 2 पर निकालना है डिवाइड बाई x, तो पहले डिफरेंशिएट करो ना, तो cx स्क्वायर -2 और x की जगह क्या रख दो? 2 रख दो ना, तो कितना आ जाएगा? 12 - 2 10 आ रहा है क्या आंसर? यस सर। 10 आया था। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। और कोई क्वेश्चन था कि नहीं? नहीं सर. इतने ही क्वेश्चन थे। चलो देखते हैं, फिर आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम लोग पढ़ रहे हो, ये फिजिक्स में अगर ये चीज नहीं आएगी तो पूरे साल फिजिक्स हम पढ़ते जाएंगे, हम सीख नहीं पाएंगे। तो हमें बहुत कन्वीनियंट होना पड़ेगा, बहुत कंफर्टेबल होना पड़ेगा, इसमें जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसमें। बेसिक मैथमेटिक्स इज द ओनली की टू अंडरस्टैंड फिजिक्स इन अ सिंपल वे। तो क्योंकि हालांकि मैं कोशिश ये करता हूँ कि फिजिक्स को, ये क्वेश्चंस को फिजिक्स के मेथड से ही सॉल्व किया जाए, पर तब भी हमें मैथ्स की कई बार हेल्प लेनी ही पड़ती है। अब हमने जो अभी तक स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पढ़े हैं उसको एक बार में रिकैप देख लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है। रिजल्ट्स के तौर पर हमने ये पढ़ा है कि
पहला रिजल्ट ये पढ़ा है कि y अगर x की पावर n हो तो dy by dx कितना होगा, ये एक रिजल्ट हम लोगों ने ऑब्टेन किया था n x की पावर n-1, ये पहला रूल था। बोलो। यस अच्छा, dy by dx को y डैश भी लिखेंगे कभी कभी, एक और सिंबल होता है dy by dx का y डैश, तो कई बार हम y डैश भी लिख लेंगे तो उसका मतलब यही होता है, ठीक है ना। दूसरा जो रिजल्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर y बराबर साइन x हो ना, तो dy by dx क्या होगा, cos x हो गया। ऐसे ही तीसरा रिजल्ट होगा, अगर y बराबर cos x हो तो dy by dx कितना होगा, साइन x का cos x है, तो cos x का माइनस साइन x होता है। साइन x बिल्कुल उल्टा नहीं है, माइनस साइन लगाना पड़ेगा। कैसे आया, हम लोगों ने ड्राइव किया था, फिर मैंने बताया था कि अब आगे हम लोग अब रिजल्ट्स को ड्राइव नहीं करेंगे, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं उसको याद रखेंगे फिजिक्स में यूज करने के लिए। तो अब हम नो मोर डेरिवेशन, वी विल स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज द फैक्ट द रिजल्ट्स फॉर आवर फिजिक्स, है ना, उसके लिए यूज कर लेंगे। तो ऐसा आ गया, इन पर कुछ प्रैक्टिस कर लिया जाए तो ये और भी हम लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा y बराबर साइन 2x, क्या मुझे कोई बता सकता है कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा? cos 2x। और कोई? और कोई? वन आंसर हैज कम फ्रॉम LPS। कौन सा स्कूल? LPS ना, LPS का आंसर है cos 2x। हम देखते हैं CMS का आंसर क्या है। राज बताओ जल्दी, इतना कैसे टाइम सर लगा? cos 2x ही है। cos 2x ही है। और आकांक्षा, तुम्हारा स्कूल कौन सा बेटा आकांक्षा? सेंट डोमिनिक। बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा? सर cos 2x ही होगा। cos 2x, बहुत बढ़िया। तो तीनों बच्चों ने एक ही आंसर बताया है, लेकिन तीनों का गलत है। लेकिन देखो, गलत करने से ही सही का रास्ता होता है। तुम लोगों ने बिल्कुल ये जो किया है cos 2x, ये गलत तो है लेकिन ये आधा सही है। अगर यहाँ पर हमने रूल किसका बताया, साइन x का डिफरेंशिएशन मैंने बताया है कि साइन 2x का डिफरेंशिएशन बताया था। हमारा रूल तो साइन x के लिए है ना, नहीं समझे मेरी बात? जैसे यहाँ हमारा जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, साइन के बाद क्या लिखा है, जल्दी बोलो प्रांजल, साइन के बाद क्या लिखा है? मेरे में से स्क्रीन में कुछ नहीं आ रहा था, वाइट हो गया। अरे तो कॉल आ गई थी, तो एक जन रुके एग्जिट करके। हाँ, उसको सही करो, उस पे एक एरोप्लेन मोड में लगा दो ना मोबाइल को। ये तो फिर नेट भी चलता है। देखो चेक करो। अरे राज, यहाँ पर यहाँ साइन के बाद क्या लिखा है? सर x। और यहाँ पर क्या लिखा है? x। यहाँ पर क्या लिखा है? x ही तो लिखा सर है। x। यस सर। तो साइन x का फंक्शन है, मतलब साइन का एंगल जो है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर क्या लिखा है साइन के बाद? 2x, 2x। है ना, और डिफरेंशिएट में किसके अबाउट करा रहा हूँ? x के। तो ये वही रूल थोड़े लग जाएगा जो था। नहीं समझे मेरी बात? हेलो, समझे कि नहीं? ये Yes, यहाँ पर 2x लिखा है और यहाँ पर x लिखा है। हमारा रूल ये है कि जब यहाँ पर x लिखा हो और उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तब साइन का कॉस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर साइन का एंगल साइन 2x है और तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो x, तो ये रूल नहीं लगेगा। अगर मैं तुमसे कहता d2x तो तुम्हारा सही होता। बात समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। साइन के बाद क्या लिखा है? साइन का एंगल क्या है, जल्दी बोलो? 2x। और किसके 2x। रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? 2x। देखो यही तो रूल कहता है। रूल हम लोगों का रिजल्ट ये है कि साइन के बाद जो एंगल लिखा हो, अगर हम उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तब साइन का कॉस हो जाएगा और इसको कॉपी कर लेना है। नहीं समझे मेरी बात? लेकिन हमने तो क्या कहा था, हमने तुम्हें dy by 2x नहीं कहा, dy by dx कहा। तो जो तुम लोगों ने कहा था उसको लिख दो, आधा सही हो गया क्वेश्चन, आधा सही हो गया।
लेकिन ये x तो है नहीं, ये क्या है 2x 2x। इसको अलग से डिफरेंशिएट करो तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x सर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर 2 2 होगा, उसको मल्टीप्लाई कर दो, अब पीछे नहीं आगे मल्टीप्लाई कर दो, बस आप सही हो गया तुम लोगों का आंसर। आंसर ये करेक्ट, ये आधा सही था, इतना नहीं समझे मेरी बात ये समझ गया भाई। अगर मैं ये क्वेश्चन देता कि डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू 2x, तब तुम्हारा ये सही होता cos 2x। जो यहां लिखा हो उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए, तभी ये रूल फॉलो होगा। नहीं समझे, यहाँ x की पावर n है ना, तो x के Yes, sir. रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर ये रूल फॉलो होगा। अगर यहाँ कुछ और लिखा हो, x क्यूब की पावर n लिखा हो, तो फॉलो नहीं होगा, तब x क्यूब के रेस्पेक्ट में फॉलो होता। मतलब जिसका x है ना, तो ये ऐसा हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है कि जो तुम लोग गलत तरीका, जिससे तुम लोगों ने गलत किया है उसको कर दो, तो आधा सही हो गया। नहीं समझे, तुम लोगों का गलत तो आंसर था, लेकिन वो आधा सही हो गया। तो पहले जैसा गलत करते थे वैसा कर दो, और फिर क्या कर दो, सोचो कि क्या ये यही है जो जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर लिखी हुई चीज यही नहीं है, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो इसके रेस्पेक्ट में और गुणा कर दो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अभी समझ जाओ। y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, जल्दी बोलो कि dy बाई डी एक्स क्या होगा। पहले गलत लिख दो, Sin गलत गलत क्या लिखते तुम लोग, ये तो लिखते। अब क्या करें, अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सर x को हाँ डिफरेंशिएट कर दें। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट यस सर 2 cos कि cos x 2x ना, यस सर अरे यार एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x होगा ना, यस सर गुणा कर दो, ये आंसर सही हो गया। नहीं तो इसका लंबा मेथड, लॉन्ग मेथड, ये क्या, ऐसा करो भाई, ये करने से नंबर नहीं मिलेगा तुम्हें स्कूल में। क्या करना होगा, क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, नाउ पुट चेन रूल, एक्स स्क्वायर बराबर थीटा कह दो, थीटा। तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और y बराबर साइन थीटा हो गया। अब तो ठीक है ना। यस अब थीटा को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो 2x हो गया, यस सर और y को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो cos थीटा हो गया। यस सर अरे साइन थीटा का भाई, यहाँ पर जो एंगल है उसी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हमारे पास डी थीटा बाई डी एक्स है और डी वाई बाई डी थीटा है। इन दोनों को अगर मैं गुणा कर दूं तो क्या बचेगा, इन दोनों गुणा करो, कुछ कटेगा। यस सर अगर मैं डी वाई बाई डी थीटा को मल्टीप्लाई कर दूं डी थीटा बाई डी एक्स से, तो हमारा आंसर आ जाएगा ना। यस सर तो अब डी वाई बाई डी थीटा कितना है, कॉस थीटा, तो इसमें गुणा करना है 2x। यस अब थीटा वापस कर दो, थीटा क्या रखा है तुमने, एक्स स्क्वायर, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर आ गया कि नहीं, वही चीज जो हम लोगों ने यहाँ निकाला है। यस सर लेकिन ये हमारा प्रॉपर मेथड है। अगर हमें कहीं किसी को प्रेजेंट करना है कि कैसे होता है तो करेंगे, अगर हमें जल्दी से करना हो तो हम आधा जो गलत करते हैं वो कर देंगे, और फिर पूछेंगे अपने आप से कि क्या जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है वो वही यहाँ पर लिखा है, अगर वही यहाँ पर नहीं लिखा है तो इसको फिर इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट गुणा कर दो। जान पाए दोनों मेथड की नहीं, कोई डाउट हो तो पूछो। नहीं एक मिनट, तो बात समझे आकांक्षा, राज
आकांक्षा राज बताओ, ये बात में समझा पाया जो मैं लिख रहा था? यस क्यों? सर, समझ गए। तो वो देखना है तुम्हें किसके रिस्पेक्ट में करना है। तो ये तो प्रॉपर प्रोसीजर हुआ और ये हमारा शॉर्टकट हुआ। तो जहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी पूरा प्रेजेंटेशन की, वहां पर इसको हम यूज कर लेंगे। ऐसे लगभग हम 5-10 क्वेश्चंस करेंगे, तब ये तुम्हें हैबिट पड़ेगी क्वेश्चंस को करने की सही। वो करके देखते हैं आगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स। तो बताओ मुझे कि dy बाई डी एक्स क्या होगा? सर बोलो। 1/2 cos x। -1/2। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है? साइन एक्स की पावर 1/2। आंसर बताओ फटाफट अपना। प्रांजल सजल तुम्हारा क्या है? सर 1/2 cos x की पावर -1। 1/2 की cos x की पावर -1/2। ये तुम्हारा आंसर है। राज तुम्हारा क्या है? राज तुम्हारा क्या आंसर है? 2 cos x की पावर1/2 cos x की पावर, ये तो वही है ना, सेम है। सर वीडियो नहीं क्लियर आ रही है। क्यों प्रांजल, वीडियो क्लियर आ रहा है? सर हमारे यहाँ सर नेट की प्रॉब्लम है, हम लोग सर कर लेते। देखो जरा कैसे वीडियो। अब बताओ राज, चेक करो भाई, बिना ब्रॉडबैंड के बहुत मुश्किल काम है। ये वो सब बीएसएनएल वालों से बोल रहे हैं कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अभी वो नहीं कर पा रहे हैं। अब देखो जरा चेक करो एक बार राज, ऑन ऑफ करके ना एक बार लीव कर तो फिर से ज्वाइन कर लो, तो कई बार सही हो जाता है। वैसे मैं यस सर। वीडियो शेयर भी कर दूंगा, तो कोई ऐसी दिक्कत आएगी तो थोड़ा बहुत काम चला लो। ये दोनों आंसर्स इनकम्प्लीट है अभी। तुम लोगों ने इसको क्या मान लिया है? साइन एक्स को एक्स मान करके किया है? एक्स की पावर एन वाला रूल लगाया है क्या? यस अरे सर। बोलो। एक्स की पावर एन का रूल जब लगा दिया तो क्या ये एक्स था? sin x। भाई ये तुम लोगों का आधा आधा तो सही है, ये साइन एक्स था ना, ये कैसे लगे? तो सब गड़बड़ कर दिया, बहुत जल्दीबाजी में कर दिया लग रहा है। अच्छा मान लो ये एक्स होता, अगर ये एक्स होता तो क्या आंसर आता? 1/2 एक्स की पावर -1/2। अगर ये एक्स होता, अरे तो यहाँ एक्स ही तो लिखते, एन एक्स एन -1, लेकिन एक्स तो है नहीं, ये साइन एक्स है। तो साइन एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट करो, क्या होता है? कॉस एक्स, और गुणा कर दो कॉस एक्स से, तो ये आंसर आ गया। तो आ गया कॉस एक्स ऊपर, 2 नीचे, और साइन एक्स का रूट नीचे। ये आंसर है। कोई डाउट हो तो बताओ। सर एक बार सर फिर से समझाइए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये x होता, x क्या होता यहाँ x, तो तुम लोग रूल लगाते n x n -1, n मतलब पावर, पावर आगे लिख लिया, x तो भाई x x n -1, ये यहां तक सही होता कि नहीं बताओ? तो x जो तुम मान रहे हो साइन x है ना, यस सर। तो ये x तो है नहीं, तो x के अलावा अगर कुछ भी लिखा हो तो उसको अलग से डिफरेंशिएट कर लो कहीं फिर से। तो साइन x को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा? cos x, और उसको जो तुमने लिखा था पहले उसको मल्टीप्लाई कर दो उसमें। यही तो बार बार करते आ रहे हैं। यस सर। या फिर चेन रूल, दूसरा तरीका, लंबा मेथड। मान लो इतना ये तरीका जो स्मार्ट तरीका समझ में नहीं आ रहा है,
तो बेकार वाला तरीका क्या, हम क्या मान लेंगे, इसके अंदर जो लिखा है उसको टी मान लो, तो साइन एक्स को टी मान लिया, तो वाई क्या आ गया, रूट टी हो गया कि नहीं, अरे बोलो, ये ठीक है ना? नहीं वीडियो नहीं आ रहा राज, सर नहीं आ रहा है, बहुत धुंधला। आकांक्षा चेक करें कि मेरे एंड पर दिक्कत है, ये कैसे पता चलेगा कि किसके एंड पर दिक्कत है? हमारे यहाँ तो शायद हमारी दोपहर में जियो सर। आकांक्षा तुम बताओ। सब ब्लर आ रही है। अच्छा, एक बार फिर से मैं इसको मोबाइल को अपना वीडियो ऑन ऑफ करता हूँ। अब देखो, आ रहा है, अब आ रहा है। बता दिया करो। तो जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, क्यों बोलो, तो हमने क्या किया कि इसको टी मान लिया रूट के अंदर, तो y इज इक्वल टू रूट ऑफ टी हो गया, और t इसकी जगह मैंने t लिख दिया साइन x, तो अब dt बाई डी एक्स निकालो कितना आएगा, साइन x को डिफरेंस cos x हो जाएगा कि नहीं, और dy बाई डी टी कितना होगा, -1/2 आगे और पावर में एक कम, तो हमारे पास dt बाई डी एक्स है, हमारे पास dt बाई डी एक्स है, dy बाई डी टी है, इन दोनों को क्या किया जाए कि dy बाई डी एक्स मिल जाए, मैं dy बाई डी टी को गुणा अगर कर दें किससे, dt बाई डी एक्स से, तो dt कट जाएगा, यही तो आ जाएगा, तो dy बाई डी टी क्या है, 1/2 t की पावर -1/2 इंटू dt बाई डी एक्स कितना है, cos x, अब t को वापस कर दो, तो 1/2 साइन x की पावर -1/2 इंटू cos x, अब पावर की पावर -1/2 है तो इसको नीचे लिख सकते हो, तो 2 रूट साइन x आ गया ये। अब बताओ कोई डाउट, ये तो लंबा तरीका है, कोई डाउट इसमें, ये चेन रूल है। अब इसको ऐसे नहीं करना है जैसे बार बार ना, जहां जरूरत ना पड़े इसको x मान लो और फिर ये x नहीं है, ऐसे जैसे मैं कह रहा हूं ऐसा कहना है, जो ब्रैकेट जो यहाँ पर फंक्शन दिया है उसको x मान लो, और x मान करके उसको जो, और जो रूल हमारे पास उसको अप्लाई कर दो, लेकिन वो x तो था नहीं, x माना था ना मैंने, तो वो जो x मैंने माना हुआ था उसको फिर से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और मल्टीप्लाई कर दो पुराने वाले रिजल्ट में, आधा जो आंसर था पूरा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, जब तक कंफर्टेबल नहीं हो जाएंगे प्रैक्टिस करते रहेंगे। बताओ क्या होगा, क्या लिखा हुआ है, कॉस ऑफ एंगल क्या है 2x + 3, बोलो जरा क्या होगा, क्या होगा जल्दी बोलो, राज हेलो, राज आवाज नहीं आ रही है, सर आ रही है, सर कर रहे हैं। अच्छा आकांक्षा बताओ, सजल प्रांजल बताओ, हाँ माइनस साइन
हाँ बोलो। माइनस साइन एक्स 2x प्लस 3 सर 2x टू प्लस एक्स प्लस 3, ये नहीं सर इंटू 2 भी है इंटू 2 बाहर, ये है और सर साइन, हाँ सर साइन के बाद x नहीं एक्स नहीं है। यस अच्छा, -2 साइन 2x, ये है क्या तुम्हारा आंसर? यस सर बिल्कुल सही आंसर है, ये समझ गई बात को। देखो कैसे, ये जो 2x प्लस 3 लिखा है, इसको मान लो x है, क्या है ये x है तो नहीं ना, है तो 2x प्लस 3, लेकिन दिमाग में ये सोचो कि x लिखा है, यस तो इसको अगर दिमाग में ये सोचा जाए x लिखा है, तब तो बहुत आसान होता। क्या होता? माइनस साइन और x। अरे दिमाग में ही तो सोचा है, ऐसे थोड़े कि उसको हटा ही देंगे यस यस cos x, लेकिन ये x तो है नहीं, ये क्या है 2x प्लस 3, इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करो कहीं, तो 2x प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? अरे तुम लोग गलत करते तो यही तो करते, तो आधा सही हो गया, तुम्हारा जो गलत है वो आधा सही है। अब तुम्हें क्या करना है, 2x प्लस 3 को अलग से डिफ्रेंशिएट करना है, तो कितना डिफ्रेंशिएशन होगा? 2 होगा, तो 2 से गुणा कर दो, तो -2 आगे लिख दिया मैंने, 2 से गुणा करना था बस, सही हो गया। बताओ कोई डाउट? नहीं पहले तुम लोग जो तुम्हारे दिमाग में आया लिख दिया करो, तो जो हालांकि वो गलत है लेकिन आधा सही हो जाएगा, जो तुम लोग सोचते हो उसको लिख दो, ऐसा करने से आधा सही हो जाएगा, लेकिन रुक नहीं जाना है उसी पर, नहीं तो पूरा गलत हो जाएगा। एक स्टेप और सोचना है, या तो इसका लंबा मेथड चेन रूल, इसको टी मानोगे, ये करोगे वो करोगे, मैं चाहता नहीं, मैं ऐसे ही तुम्हें सिखा दूंगा जल्दी से करने का, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कई सारे एग्जाम्पल्स करते रहेंगे, तुम लोग जब अपने आप करना शुरू कर दोगे तब मैं समझ जाऊंगा कि कब छोड़ना है इसको। वाई बराबर नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन क्यूब एक्स डिवाइड बाई एक्स क्या होगा? साइन क्यूब एक्स, बताओ बच्चों। बताओ, कोई नहीं बताएगा। बताओ, हेलो राज, मेरी आवाज नहीं आ रही? क्या आंसर आया? बोलो सर कर क्या आंसर, कितना कैसे टाइम लग गया? आकांक्षा बताओ बेटा। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, मैं लिखूंगा नहीं जब तक तुम लोग गलत सही कुछ भी बताओगे। प्रांजल,
ये कैसे हो? तुम लोग सिर्फ म्यूट कर लिया अपने आप को, तीनों चारों लोगों ने। राज, आकांक्षा, Sir, बोलो। cos हाँ, cos कॉस cube x. कॉस क्यूब एक्स ना। Yes, sir. Into 3 sin square x. इंटू 3 साइन स्क्वायर एक्स। ये कॉस क्यूब एक्स कैसे आया है? बताओ जरा आकांक्षा, कॉस क्यूब एक्स कैसे है? इसका डिफरेंशिएशन किसका डिफरेंशिएशन? सर sin x का cos x होता है सर, हाँ, उसी तो बेसिस पे मैंने cos सिर्फ कॉस एक्स लिखो ना, सिर्फ, तो सही हो जाएगा। तुम्हें क्यूब वाला काम तो तुमने कर ही दिया यहाँ पर भाई, नहीं समझे? जो क्यूब वाला फंक्शन था वो तुमने यहाँ पर प्ले कर दिया है। अब तुम किसका, जैसे इसको एक्स मानो ना, अगर ये एक्स क्यूब होता, साइन एक्स को अगर एक्स मान लेता, अगर मैं लिख रहा हूं, अगर ऐसा होता तो क्या आंसर होता? 3x² होता कि नहीं? बोलो आकांक्षा, माइक ऑन yes रखो। अगर ये एक्स क्यूब होता तो 3x² होता कि नहीं होता? yes अरे, तो ये लिख दिया तुमने 3x²। अब तो क्यूब का काम खत्म हो गया, लेकिन ये जो x अंदर है जिसका क्यूब है, वो x तो है नहीं, वो क्या है? साइन x। तो केवल साइन x को डिफरेंशिएट करो, मल्टीप्लाई कर दो, ये सही है। नहीं समझे मेरी बात? भाई ये 3 वाला yes काम तो हो ही चुका है ना यहाँ, 3 साइन स्क्वायर एक्स। अब फिर थोड़े क्यूब लाएंगे, यही आंसर सही है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ, इसको और प्रैक्टिस करो तुम लोग, ताकि ये वाला जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। okay sir. इतना डिस्टरबेंस कैसे है प्रांजल? अरे सर वो कॉल आ जा रही है बार बार। इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चंस लिखता हूं तुम्हें, ताकि बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें ये जरूरत पड़ेंगे। y इज इक्वल टू x³ + 3 की होल 4। दूसरा y इज इक्वल टू साइन की पावर 4x। तीसरा y इज इक्वल टू 1 नीचे √2 साइन x। x नॉट इक्वल टू 0, नहीं तो नीचे 0 आ जाएगा, डिफाइन नहीं होगा। ये y इज इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस x। सबका क्या निकालना है? फाइंड dy बाई dx निकालना है, सबका डिफरेंशिएट करना है। पांचवा क्या है? चाहे चेन रूल से करो या फिर जो शॉर्ट मेथड है, आंसर हमें सही चाहिए बस। yes रूट कॉस x, थोड़ा मैं टफ कर रहा हूं। साइन स्क्वायर 3x, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x²। सर ये माइनस पावर क्या 7/2, हाँ, x की पावर -7/2। cos x² and the last is y is equal to root of cos
एक्स स्क्वायर। रूट लगा दो, हटा दो, इन सब का स्क्वायर कर देता हूं। एक ही क्वेश्चन बन गया 7th और 10th। इतने क्वेश्चंस ट्राई करो और फिर बताओ मुझे, ओके सर। ठीक है? तो तभी आगे बढ़ेंगे जब ये वाला काम हो जाएगा, क्योंकि बार बार ना ऐसे क्वेश्चंस बीच में आएंगे और हमें सीखना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन हम पढ़ रहे हैं, फिर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, फिर काइनेमेटिक्स शुरू करेंगे, लेकिन बहुत टाइम इसमें देना होता है, जिसको मैथमेटिकल टूल्स कहते हैं। बहुत जब कंफर्टेबल होगी तभी फिजिक्स आएगी, नहीं तो पहले चैप्टर से ही तुम्हें इससे रिपल्शन शुरू हो जाएगा। अगर ये थोड़ा प्रॉब्लम, तो सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है तुम लोग, गलत सही से नहीं मतलब होता है। तुम्हें अपने दिमाग से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके मुझे भेजना है, जैसे तुम लोग कर रहे हो, ठीक है? फिर मैं तो डिस्कस ही कर देता हूँ बाद में। सर ये लास्ट वाला क्या लिखा है? y बराबर कॉस एंगल में लिखा है एक्स स्क्वायर और होल की पावर स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर और यस सबका स्क्वायर होल की पावर 2। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है यस सर। ना? इसको भेजो और फिर देखते हैं।